धम्मपद गाथा क्रमांक 10। जिस व्यक्ति ने मन के मैल को दूर कर दिया है, शीलवान है, सदाचारी है, संयमशील है और सत्यवादी है, वही धार्मिक वस्त्र पहनने का अधिकारी है। इस गाथा में हम देवदत्त की आगे की कथा सुनेंगे। एक समय राजगृह के उपासकों ने महास्थवे सारिपुत्र से उपदेश सुनकर चंदा इकट्ठा कर भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। उस समय एक धनी व्यक्ति ने उपासकों को बहुमूल्य वस्त्र भी दिया था और कहा कि चंदे से दान सामग्री पूरी ना हो तो इसे भी बेच दे। लेकिन पैसा पूरा हो गया। वह कीमती वस्त्र महास्थवे सारिपुत्र को देने की अपेक्षा देवदत्त को दे दिया और उसने उसे काटकर चिवर बनाकर पहन लिया। आम जनता ने देवदत्त को यह वस्त्र धारण किए देखा। वे आपस में बात करने लगे कि उस वस्त्र के सही पात्र तो भंते सारिपुत्र है। बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती में विराजमान थे। कुछ समय बाद एक भिक्षु राजगृह से श्रावस्ती पहुंचा। बातचीत के क्रम में उसने राजगृह की घटना बताई कि किस प्रकार देवदत्त नूतन वस्त्र धारण कर विचरण कर रहा था और लोगों में इस बारे में आक्रोश था। इन बातों को सुनकर शाक्य मुनि ने कहा, भिक्षुगण, ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है कि सही पात्र न होने पर भी देवदत्त ने ऐसे कीमती कपड़े पहने हैं। पूर्व जन्म में भी ऐसा ही वह कर चुका है। ऐसा कहकर शाक्य मुनि ने भूतकाल की कथा सुनाई। पूर्व काल में जब वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे, तब एक गजघातक हाथियों को मारकर उनसे प्राप्त आँख, नाक, मांस आदि बेचकर जीवन यापन करता था। उन दिनों पच्चीक बुद्ध जंगल में साधना करते थे। जंगल में विचरण करते समय हाथी जब भी पच्चीक बुद्ध को देखते तो वे उन्हें झुककर प्रणाम कर आगे बढ़ते थे। एक दिन गजघातक ने यह देखा तो सोचा कि अगर मुझे भी कहीं से काषाय वस्त्र मिल जाए तो उसे पहनकर मैं इन हाथियों को आसानी से मार सकूंगा। ऐसा विचार कर वह काषाय वस्त्र की खोज में लग गया। एक दिन उसने किसी भिक्षु को वस्त्र उतारकर तालाब में स्नान करते हुए देखा। उसने भिक्षु का वस्त्र चुरा लिया। वह उसे ओढ़कर बैठने लगा। हाथी जब उसे प्रणाम कर आगे बढ़ते तो वह अंतिम हाथी को भाला मारकर उसकी हत्या कर दिया करता था और हाथी का दांत आदि निकालकर बेच देता था। आगे चलकर एक बोधिसत्व हाथियों के राजा बने। वह बोधिसत्व हाथी अपने पूर्वजों की आदत के अनुसार गजघातक को प्रणाम कर आगे बढ़ता था। एक दिन हस्तिराज ने अपने साथियों से विचार किया, लगता है हमारी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर कोई हाथी यहाँ से कहीं जाता तो बिना बताए नहीं जाता। अवश्य ही कोई हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। मुझे उस काषायधारी पर शक हो रहा है। एक दिन सभी हाथियों से मंत्रणा कर गजराज ने हाथी समूह को आगे भेजा और स्वयं सबसे अंत में चला। प्रतिदिन की तरह उस हत्यारे ने हाथियों के प्रणाम कर चले जाने पर राजा हाथी पर भाला फेंक दिया। हाथी सावधान था और वह भाले के वार से बच गया। उसने उस गजघातक को पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या उसने हाथियों की हत्या की थी। हाथियों के हत्यारे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तब हस्तिराज ने सोचा, अगर मैं इसकी हत्या कर देता हूँ तो हजारों बुद्ध, पच्चीक बुद्ध, श्रीनास्त्र भिक्षुओं को यह सोचकर लज्जा होगी कि काषायधारी भी जीव हत्या करते हैं। ऐसा सोचकर हाथी ने उस घातक के प्राण नहीं लिए और उससे यह कहा, संसार से विरक्त भिक्षुओं के वस्त्र पहनकर तुमने हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम उस काषाय वस्त्र के अधिकारी नहीं थे। जो व्यक्ति भीतर से निर्मल और पवित्र है वही काषाय का अधिकारी है। शाक्य मुनि ने कथा सुनाते हुए बताया, उस जन्म में हाथियों की हत्या करने वाला देवदत्त था और हाथियों का राजा मैं था। इस प्रकार अधिकारी न होते हुए भी देवदत्त ने भूतकाल में भी काषाय वस्त्र धारण किया था। ऐसा कहकर बुद्ध ने यह गाथा सुनाई थी। शील रहित अविचारी व्यक्ति जो अपने मन के राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच आदि दोषों को कम करने तथा छोड़ने का विचार भी नहीं करता हो और यदि वह धार्मिक वस्त्र पहनता है
तो उससे बढ़कर पाखंडी एवं झूठा कौन हो सकता है। वह जो हर पल लोगों को धोखा दे रहा है, उसका परिणाम क्या होगा यह वह नहीं जानते हैं। काषाय वस्त्र अपने को सांसारिक लोगों से भिन्न मार्ग पर आरूढ़ हुए व्यक्ति का स्मरण दिलाने तथा नियम विशेष में रहकर मन की विकृतियों को दूर कर सत्य और संयम का प्रतीक बनकर स्वयं और पर के हित करने के लिए बनाया गया है। यदि उसके अनुरूप अनुपालन नहीं करना हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए और यदि कर लिया तो उसका त्याग करना चाहिए। काषाय वस्त्र का अधिकारी वही होगा जो शील, सदाचार और आत्म संयम आदि उच्च विचारों के महत्व को जानता हो तथा उसका पालन करने का प्रयास करता हो। धम्मपद के अनमोल विचारों को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंगल हो।